जीवन मिला ही है देने के लिए, देते चलो, लेने के लिए नहीं मिला है। ये जीवन देने के लिए मिला है, जो हमारे पास है वो देते चलो। सारी सृष्टि को देते चलो, सबके साथ प्रेम एक सा। लव इज़ लाइक अ वन वे ट्रैफिक। एक सा प्रेम और वन वे ट्रैफिक मतलब केवल हमें देना है। जो रूट होते हैं ना, मार्ग कई होते हैं कि ये एकल मार्ग है, वन वे ट्रैफिक है, यहाँ से ट्रैफिक जा सकती है मगर लौट के उसी सड़क से आएगी नहीं, आएगी दूसरी सड़क से। एक ही तरफ जाने का रहता है। तो प्रेम में भी तुम्हारी तरफ से प्रेम को जाना है, फिर वहाँ आना नहीं सोचो कि दुनिया वाले भी मुझे पलट के दें। वन वे ट्रैफिक है, हमको देते जाना है, हमारे पास है हम देते चले जाएं। और जीवन मिला ही है देने के लिए, लेने के लिए नहीं है। अगर लेने का भाव जो होता है, प्रेम को लेने का भाव पशु को होता है, वो चाहता है मुझे प्रेम करे। आप देखो कोई पालतू पशु आपके घर में हो तो कैसे आपके पास अपने आप आएगा, मुझे प्यार करो, और वो देखता है आपको इस तरीके से कि आप उसको प्रेम देते हो और वो आपसे प्रेम लेके खुश होता है। तो प्रेम लेने का अगर हमारा स्वभाव है तो ये अभी थोड़ा पशुवत है या मनुष्य से थोड़ा सा नीचाई की तरफ है। लेकिन प्रेम देने का स्वभाव जो है वो मनुष्य का है। मनुष्य का काम है देना, वो देता है। जब हम देने के भाव में आ जाते हैं तब हम सच्चे मनुष्य बनते हैं। लेकिन जब लेने देने से हम ऊपर उठ जाते हैं, प्रेम का स्वरूप बन जाते हैं, तो ये भगवान का स्वरूप हो जाता है, जिसमें ना लेना है ना देना है, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। तो अभी लेने में खुश होते हो, देने में खुश होते हो, या लेन देन से ऊंचे उठ गए हो। लेन देन से ऊंचे उठ जाने पर भी आप प्रेम का स्वरूप बन गए हो। जैसे सूर्य जो है रोशनी का स्वरूप है, वो रोशनी देता नहीं है, धूप देता नहीं है, गर्मी देता नहीं है, लेकिन वो उसका स्वरूप बन गया है। तो उसमें लेना देना है थोड़ी, मगर फिर भी सूर्य से हमको मिल क्या रहा है? सूर्य हमें दे नहीं रहा, लेकिन तो भी क्या हमको मिल नहीं रहा? सूर्य से रोशनी मिलती है, धूप मिलती है, गर्मी मिलती है। ये सब चीज़ें सूर्य हमें देख के दे नहीं रहा है, उसका रूप बन चुका है। तो आप जब प्रेम का रूप बन जाओगे, आपके अंदर से लेना देना समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपके द्वारा लोगों को मिलेगा क्या? आप बोलोगे हम देंगे नहीं, तो इसका मतलब किसी को प्रेम मिलेगा ही नहीं। तुम तो प्रेम का रूप बन गए ना, तुमसे लोगों को ऑटोमेटिक मिलते ही जाएगा। तुम्हारी दृष्टि से, तुम्हारी भावनाओं से, तुम्हारे संकल्प से, तुम्हारे एक एक एक्शन से सबको प्रेम की अनुभूति होती चली जाएगी। तो देने वाले बनो। मनुष्य का स्वभाव है कंजूस, देना नहीं चाहता, लेना चाहता है। लेकिन अगर हमें ब्रह्मज्ञानी बनना है तो हमको देना होगा। एक दृष्टांत बड़ा अच्छा बताया जाता है कि एक बार ब्रह्मा के पास ब्रह्म ज्ञान के लिए लोग पहुँचे, तो उसमें मनुष्य भी थे, देवता भी थे और दैत्य भी थे, असुर भी थे। वो पहुँचे तो उन्होंने कहा ठीक है, एक एक करके आओ। तो पहले असुर लोगों को बुलाया, दैत्यों को, तुम लोग आओ। तो भगवान ने पहले ही कहा कि मैं तुम लोग को उपदेश तो करूँगा, मगर मैं केवल एक अक्षर बोलूँगा। उस एक अक्षर को सुन के तुम अपने आप समझ लेना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ज्ञान क्या उपदेश करना चाहता हूँ। मैं तो एक ही अक्षर बोलूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप एक ही अक्षर बोल दीजिएगा, हम उससे समझ लेंगे। दैत्य लोग आगे बढ़े तो भगवान ने बोला कि आए हो तुम लोग ब्रह्म ज्ञान के लिए, तो उसका उपदेश है द शब्द, जो वर्णमाला का द शब्द होता है, द बोला। तो दैत्यों ने उसको हाथ जोड़ के, सर झुका के स्वीकार किया। बोला भगवान आपने हमें दे दिया ज्ञान, हमने समझ लिया। तो ब्रह्मा ने कहा कि आखिरकार तुमने द अक्षर से समझा क्या?
ये भी तो बता के जाओ उनको, भाई समझा क्या है। तो जो असुर थे, दैत्य लोग, उन्होंने कहा कि हम जो असुर हैं, हम लोग स्वभाव से बहुत कठोर हैं, हमारे अंदर दया नाम की चीज़ नहीं है। तो द से हमने आपका अभिप्राय ये समझा कि हमारे अंदर दया होनी चाहिए। जब हमारे अंदर दया की भावना होगी, कठोरता समाप्त हो जाएगी, तभी तो हम ब्रह्म ज्ञान को समझेंगे, तभी तो हम ब्रह्म ज्ञानी बनेंगे। तो हमारे अंदर दया हो, आपने हमको ये सोच के द अक्षर बोला है। तो ब्रह्मा जी खुश हुए, बोले हाँ मेरा यही मतलब था, कठोरता त्यागनी है और अपने अंदर में दया आना, मेरा यही मतलब था। तो वो खुश होके चले गए, दैत्य लोग जो थे। उसके बाद मनुष्यों की बारी आई, तुम लोग आओ। उनको भी ब्रह्मा ने द अक्षर बोला, उन्होंने भी स्वीकार किया कि हमने आपका अभिप्राय समझ लिया। उनसे भी पूछा गया क्या समझा तुमने। तब मनुष्य ने कहा कि हम जो मनुष्य लोग हैं, हम स्वभाव से ही बड़े लोभी लालची हैं, हम लोग ले नहीं जानते हैं, लेके ही खुश होते रहते हैं। तो द अक्षर से हमने दान सीखा, देना। जब तक हम लेते रहेंगे तब तो हम कैसे ज्ञानी बनेंगे, तो हमें देना चाहिए। तो आपका अभिप्राय द अक्षर सुनाने का हमने ये समझा कि हमें देना है, दानशील होना है, हमको देते जाना है। तो भगवान ने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक, मेरा यही मतलब था, देते जाओ। जो कुछ तुम्हारे पास मिलता है, जो तुम अर्जित करते हो, उसको सारी सृष्टि को बांटते जाओ, देते जाओ, उदारचित बनते जाओ। तो देना ही तुमको चाहिए, दान तुमको देना है, दानशीलता का गुण अपनाओ। वो भी संतुष्ट होकर चले गए। फिर देवता आगे बढ़े, देवताओं को भी वही द अक्षर बोला गया, उन्होंने भी स्वीकार किया। जब उनसे पूछा कि तुमने क्या समझा द अक्षर से, तब देवताओं ने कहा कि हम जो देवता लोग हैं, हम लोग को स्वर्ग का सारा सुख मिला हुआ है, हमेशा हम सुखों में रहते हैं, और उसके कारण से हमारी प्रवृत्ति बहुत बहिर्मुखी भोग विलास वाली है, जैसे हम बड़े उसी में सुख में ही डूबे रहते हैं। तो द अक्षर से हमने दमन करना सीखा। मतलब जब तक हम अपने मन इंद्रियों का दमन नहीं करेंगे, संयम नहीं करेंगे, तब तक हम ब्रह्मज्ञानी नहीं बन सकते, क्योंकि हमको तो सब कुछ सहज में सारा स्वर्ग का सुख सभी प्राप्त है और हम उसका उपयोग भी करते हैं। तो हमें अपने मन इंद्रियों का दमन करना है, उनको रोकना है। जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति होती है उसको अंतर्मुखता में हमें लाना चाहिए। तो द अक्षर से आपका अभिप्राय दमन करने से, ये हमने समझा है, वरना तो हम उसी में लिप्त रहते हैं, स्वर्ग के सुखों में ही लिप्त हैं। तो संयम तो करें, कंट्रोल तो करें, दमन करें। तो भगवान ने कहा हाँ मेरा यही मतलब था। वो भी संतुष्ट होकर चले गए। तब जो प्रकृति थी उसने पूछा कि आपने तो एक ही अक्षर बोला और तीनों प्रकार के जो कैटेगरी के लोग थे, तो उन्होंने उसका अलग अलग अर्थ निकाला और आपने सबको सही कहा। तो आखिरकार वास्तव में क्या आपका उद्देश्य था? आपने जो द अक्षर बोला है, वास्तव में आपका क्या उद्देश्य है? ब्रह्म ज्ञान आखिरकार क्या होता है? आखिर प्रकृति भी बिजली कड़कती है, सब प्रकृति होती है। तो उसने पूछा, तो भगवान ने कहा कि दरअसल ब्रह्म ज्ञान का उद्देश्य ये होता है, जो हमारे अंदर की कमियां हैं उनको हम देख लें, जान लें, समझ लें और उनको दूर कर दें, तो आप ब्रह्मज्ञानी बन जाते हैं। द अक्षर से जो दैत्यों के अंदर कमी थी उन्होंने पहचाना, वो कठोर थे, तो उन्होंने अपनी कमी पहचानी ना और उसको दूर किया कि हमें ये मिला है। मनुष्य ने अपनी कमी पहचानी कि हमारे अंदर लेने का भाव है, देने का भाव नहीं है। देवताओं ने अपनी कमी पहचानी
कि हम स्वर्ग के सुखों में लिप्त हैं, संयम नहीं करते, तो हमें दमन करना है। तो ब्रह्म ज्ञान का उद्देश्य ये होता है कि जो हमारे अंदर कमियां हैं वो कमी हमें पता चल जाए, हमें समझ में आ जाए और उस कमी को हम दूर करें। कमियों को दूर कर लेना ब्रह्म ज्ञान में, ब्रह्म में टिक जाना होता है। अपनी गलतियों के, कमियों के कारण ही तो हम भगवान से दूर हैं। है खोट तेरे मन में तो भगवान से है दूर। उस खोट को दूर करेंगे और खोट को पहले जाने समझें, स्वीकार करें, तब दूर करेंगे। आईने के सामने खड़े होते हो तो आपको अपनी सुंदरता या कुरूपता जो भी आपको दिखाई देती है, सुंदरता को बढ़ाते हो, कुरूपता को ख़त्म करते हो। कोई दाग धब्बा लग गया उसको हटा देते हो। तो सत्संग है एक आईना, और रूह को संवारूं मैं प्रीत से। सत्संग एक आईना होता है, तो हम अपने स्वयं को, अपनी रूह को, अपनी आत्मा को हम प्रेम से संवार लें। ज्ञान से हमारा जीवन सुंदर बनता है। असली सुंदरता ज्ञान में है। शरीर की सुंदरता अलग है, वो तो जैसी भी जिसको मिली है, जहाँ जिस तरह के जीन्स होते हैं, जिस तरह की क्लाइमेट, जलवायु होती है, जैसे नैन नक्श परिवार वालों के होते हैं, उसी के हिसाब से बच्चों को मिलते हैं। लेकिन ज्ञान सबको एक बराबर से सुंदर बनाता है। बाहर से रंग रूप सबके अलग दिखेंगे, क्योंकि सबने प्रेम से अपने को संवार लिया। सब प्रेम से लबालब है, सब प्रेम से भरे हुए हैं और सब प्रसन्न चित्त हैं। तो जो मनुष्य हैं उन्होंने अपनी कमी पहचानी कि हम लेना जानते हैं, हम देना नहीं जानते। और सब लोग देखो लेने में ही खुश होते थे। छोटा बच्चा भी लेने में खुश होता है, मिलती है कोई चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन देने का स्वभाव जब बन जाता है तब समझो हम देवता बनते हैं, हम देने वाले बन जाए। देवी देवताओं से तो मांगने जाते हो ना, वही तो देते हैं ना आपको, आशीर्वाद भी देते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आपको इच्छित वस्तुएं भी देते हैं। तो लेने वाले नहीं बनो, देने वाले बनो। गुरु हमको पहले सच्चा मनुष्य बनाता है, वरना करतूत पशु के मानुष जात लोक पचारा करे दिन रात। शरीर मनुष्य का होने पर भी स्वभाव पशुवत थे, उनसे गुरु हमको उपराम करता है। उन पशुवत स्वभाव से हम मनुष्य बनते हैं, मनुष्य से हम देवता बनते हैं, देवता से आप भगवान ब्रह्म में टिकते हो, ब्रह्म बनते हो जाते हो ब्रह्म। ये स्टेजेस हैं। तो जीवन मिला ही है देने के लिए। मनुष्य को भगवान ने मनुष्य रूप में भेजा है आपको, तो आपको देने के लिए भेजा है। और देना फिर गुरु हमको सिखाता है, उदारचित बना देता है। देते जाओ। प्रेम एक बेशर्त दान है, उसमें मांग नहीं होती है। जो प्रेम है उसमें कोई शर्त नहीं है। शर्तों से प्रेम करते हो तो प्रेम नहीं है। कहते ना कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों से तुमने किया। भगवान से भी तो शर्त से प्यार करते हो। भक्ति प्रेम एक ही बात है। भगवान मेरी ये बात पूरी कर दो तो ना इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊँगा। तो शर्त हो गई कि नहीं हो गई? ये मेरा काम बन जाएगा तो ऐसा करूँगा, ये मेरा काम बन जाएगा तो इतने व्रत रखूँगा, इतना दान दूंगा, इतना ये करूँगा। शर्त से भी तो आप करते हो। और कभी पहले ही करते हो, ये सब कर रहा हूँ इसके बदले में मुझे देना पड़ेगा। मैंने ये व्रत रखा है ना करवा चौथ का, तो मेरे पति को जीवित रखना पड़ेगा जब तक मैं जीवित हूँ। मैंने ये काम किया है ना तो मैं ऐसे करना पड़ेगा। उसमें भी तो शर्त लगा देते हो। पहले भी अगर कुछ कर रहे हो तो भी शर्त है, इसी शर्त पे कर रहा हूँ कि तुम्हें ये मेरा काम करना पड़ेगा। शर्तों से प्यार थोड़ी होता है। प्रेम बेशर्त दान है। दान में आप देते हो तो पलट के उसी व्यक्ति से वो चीज़ लेने की उम्मीद थोड़ी करते हो। मान लो आपने कहीं पे किसी तीर्थ क्षेत्र में या मंदिर में आपने किसी पुजारी को, पंडित को, या आपने किसी भिखारी को आपने कोई चीज़ दी,
दान में दी, तो क्या पलट के उससे उम्मीद करते हो कि ये भी मुझे ये वस्तु दान में दे? मैंने इसको अनाज दिया है तो ये भी मुझे अनाज दे, मैंने इसे 10 रुपये दिए तो ये भी मुझे पलट के 10 रुपये दे, मैंने इसको दिया तो ये भी मुझे दे। जिसको हम कोई चीज़ दान में देते हैं तो वही चीज़ उससे वापस थोड़ी मांगते हैं। तो प्रेम बेशर्त दान है, वो हम दान में दे रहे हैं दूसरे को, तो पलट के वो चीज़ कैसे मांगेंगे कि तुम भी हमको प्रेम दो? अगर आप दान समझ के दोगे तो आप पलट के उम्मीद नहीं करोगे। तो प्रेम को तो दान ही समझो। हमारे पास बहुत है तभी आप दान करने जाते हो। जिसके पास खुद ही पैसा नहीं होगा, धन नहीं होगा, कैसे दान करेगा? आपके पास होता है तब तो देते हो ना। गुरु ने आपको दिया, ज्ञान भी दिया, प्रेम भी दिया, सही समझ भी दी, आपके पास है तो आप दान करते जाओ दूसरों। तो प्रेम बेशर्त दान होता है, उसमें कोई मांग नहीं होती। ज्ञानी जब मैदान में है तो संसार के लोग उसे पहचानते नहीं हैं, छींटाकशी करते रहते हैं, परंतु इनसे भय कैसा? जब ज्ञानी ज्ञान के कार्य में लगता है तो जैसे वो मैदान में उतर आया तो लोग, सारे लोग तो उसको नहीं पहचानते हैं, छींटाकशी भी करते रहते हैं। सत्संग में आप लोग आते हो, सब लोग आपको कहाँ महान समझते हैं? परिवार वाले, कुटुंब वाले, कई मित्र संबंधी, कोई भी पड़ोसी, कोई भी कभी आपको टॉन्ट भी करेंगे, कभी किसी बात पे आपको हंसी हंसी में ताना उलाना भी मार देंगे। तो आपको ज्यों का त्यों भक्त जैसे आप हो वैसा थोड़ी समझते हैं, वो तो उनका स्वभाव है। तो जो भगवान की भक्ति करने के लिए आगे बढ़ाए मैदान में, तो इन बातों से क्या घबराए, क्या डरे? जो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो उनको कहने दो, कोई कुछ भी कहता रहे, हमें तो अपने मार्ग पे आगे बढ़ना है। तो कोई छींटाकशी करते भी रहते हैं, परंतु इनसे भय कैसा? ज्ञानी तो शब्द और दृश्य से परे हो जाता है, ना उसको कोई शब्द विचलित करते हैं, ना उसको कोई दृश्य विचलित करता है। आपको कैसे भी शब्द सुनने को मिलें, आपका मन स्थिर रहना चाहिए। घर वाले ऐसा बोलते हैं, कोई गाली देता है, कोई टोक ताना लगाता है, कोई और अपमान भरे शब्द बोलता है, तो आपका मन बड़ा विचलित होता है। मैं खराब हूँ भी नहीं, मेरे अंदर ये गलती है भी नहीं, मैं चोर हूँ भी नहीं तो भी मुझे चोर कहा जा रहा है, मैं ऐसा हूँ भी नहीं तो भी मुझे ऐसा कहा जा रहा है। तो कोई कुछ भी बोले, आप जानते हो ना आप वैसे नहीं हो, तो परेशान क्यों? अगर वैसे हो तो सुधारो अपने, नहीं हो तो परेशान क्यों? तो उसकी दृष्टि जैसी है, वो जैसा आपको समझता है वैसा ही बोलता है, उसकी नज़र में कोई दोष है। नज़रों में तेरी दोष है, दुनिया निहारता। जिसकी अपनी नज़र में दोष होता है वो दुनिया को दोषी समझता है। लेकिन अगर कोई टोकता है तो अपनी चेकिंग भी तो कर लो, अगर कमी है तो उसको दूर करते जाओ, तभी ब्रह्मज्ञानी बनोगे। अपनी कमियां रख के आप ब्रह्मज्ञानी नहीं बन सकते। देवताओं ने, मनुष्यों ने, दैत्यों ने, सबने अपनी कमी पहचानी और उसको दूर करने के लिए कहा, तभी तो ज्ञानी बनेगा, तभी बन पाएगा कोई भी। तो आसुरी स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है, देवताओं वाला स्वभाव है, जैसा भी स्वभाव है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, कैसा भी हमारा स्वभाव, उसको हमको अटकना कहीं नहीं है, उसमें अपनी कमी देख के उससे ऊंचा उठना, तभी आप ब्रह्मज्ञानी बन सकते हो। कैसे भी शब्द सुनाई दें, आपको विचलित नहीं कर, कैसा भी दृश्य दिखे, कहीं आपको दिखेगा कहीं हत्या हो गई, कहीं एक्सीडेंट है, कहीं कोई मुर्दा है, कहीं कुछ है, तो आपका मन बड़ा विचलित होता है। ऐसा सीन देखने को मिला, बड़ा ख़राब सीन था, तो आप बड़े परेशान हो जाते हो। तो कैसा भी दृश्य दिखे, कभी फिल्मों में कोई ऐसे ऐसे दृश्य दिखते हैं तो पिक्चर मालूम है, पिक्चर है, एक्टिंग हुई है, उसके बावजूद भी घर जाने तक भी, रात तक कभी कभी वो दृश्य आपकी आंखों के सामने कितना घूमता है और कभी आपको बहुत विचलित भी कर देता है, किसी भी प्रकार का दृश्य हो। तो जो ज्ञानी होता है वो शब्द और दृश्य दोनों से उपराम हो जाता है, ना वो शब्दों में विचलित होता है, ना दृश्य को देख के विचलित होता है। वो उसको भी, दृश्य को देखते हुए भी उस आधार को देखता है जिसके आधार पे वो सीन चल रहा है, पिक्चर को देखते हुए भी उस आधार पर्दे को देखता है। सारा संसार पिक्चर है,
लेकिन इसका आधार तो परमात्मा है। पर्दे के ऊपर ही तो फिल्म चलती है, उसको देखो, पर्दे को। तो दृश्य आपके दिमाग में, दिल दिमाग में छपेगा नहीं। वो पासिंग शो है, वो जाने वाला है, मगर किसकी सत्ता से दिखता है, उस सत्ता को पहचानो। तो ज्ञानी तो शब्द और दृश्य से परे हो जाता है और अपनी शुद्ध आत्मा में, अपने ही विकास में लगा रहता है। आप अपनी शुद्ध आत्मा में रहो और अपनी ही उन्नति में लगे रहो। बहुत टाइम वेस्ट करते हैं सब लोग दूसरों की बातें करके और उसी में अपना मन लगाए रखने में, अपनी उन्नति का ख्याल ही नहीं है। आप कब भगवान का नाम सिमरन करोगे, कब आत्मा का निश्चय करोगे, कब जीवन मुक्ति का आनंद लोगे? अपना उद्धार करो, अपनी उन्नति करो। तो ज्ञानी केवल अपनी उन्नति में लगा रहता है। वो दूसरों के जो भी बिजनेस चलते हैं ज्ञान अज्ञान के, उनमें अपना समय नहीं बर्बाद करता सोचने। दूसरों को देख के प्रेरणा लेता है, शिक्षा लेता है। ज्ञानवान अज्ञानी व्यक्ति से भी सीखता है कि उसने वहाँ पे ये गलती की तो उसको ये नुकसान हुआ, मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैं अज्ञान में नहीं फंसूँगा। और ज्ञानी तो ज्ञान सबसे सीखता है, प्रकृति से भी और प्रत्येक से सीखता है। तो सीखते चलो और अपनी उन्नति करते चलो। वो अपनी शुद्ध आत्मा में, अपने ही विकास में लगा रहता है। बाकी दुनिया भला कहे या बुरा, उसका ख्याल वो नहीं करता। मतलब लोगों की बातों की परवाह करनी छोड़ दो। लोग मेरे लिए ये कहते हैं, वो कहते हैं। आपको अपने कानों में ना दूर दूर से भी आवाज़ें पता चलती रहती, सुनाई देती रहती। कोई आके बोल जाएगा फलाना तुम्हारे लिए ऐसे कह रहा था, तो बस आपका कितना मन खराब हो जाता है। तो कह रहा है कहना, तो उसकी गत मतलब हो जाए। मुझे उसके बारे में भी सोच के अपना 5 मिनट भी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। वो उसकी समझ है जो वो कह रहा है, हमको तो अपने उद्धार में लगे रहना है। तो कभी भी परवाह नहीं करो, दुनिया भला कहे या बुरा, उसका ख्याल वो नहीं करता। वो एक मुट्ठी धूल निंदा वाले पे, एक मुट्ठी धूल प्रशंसा वाले पे डाल देता है और वो अपने मार्ग पे आगे बढ़ता है। मतलब ना उसको प्रशंसा से मतलब है और ना उसको निंदा से मतलब है। मैं हूँ ही नहीं, बी नथिंग एंड डू नथिंग। गुरु ही ये बात पक्की कराता है। ये शरीर तो धर्मशाला है जिसमें सब राहगीर विश्रांति पाते हैं। शरीर एक तरीके से धर्मशाला है। जैसे धर्मशाला में आप हमेशा नहीं ठहरते, थोड़े दिन ठहर के धर्मशाला को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे ही जो हमारा जीवात्मा है शरीर रूपी धर्मशाला में रहता है, थोड़े दिन रहता है, फिर ये शरीर रूपी धर्मशाला को छोड़ के वो आगे चला जाता है, अपनी यात्रा पे अपने निज घर में चला जाता है। आप कहीं बाहर जाते हो, धर्मशाला या होटल में टिकते हो, उसके बाद तो अपने घर में आते हो। तो जो हमारा असली घर है, जहाँ से हम आए थे, उसी ब्रह्म से हम आए थे, उसी भगवान से हम आए थे, उसी भगवान के पास हमको जाना है। और शरीर रूपी धर्मशाला या किराए का मकान आपका तो नहीं है ना, धर्मशाला आपकी नहीं, किराए का मकान आपका नहीं। बल्कि जिस घर को कहते हो ये घर मेरा, ये घर भी नहीं रहेगा तेरा। आपके नाम से रजिस्टर्ड है घर, तो भी ये आपका नहीं है, आपको इसको छोड़ के जाना ही पड़ेगा, काया कुट्टी खाली करना ही पड़ेगा। आपकी हो तो भी, किराए की हो तो भी। तो ज्ञानी अपना समझता ही नहीं, वो जानता है मैं तो राहगीर हूँ। राह में चलते चलते, सैर करते करते, मान लो आप कई दिन के लिए बाहर टूर पे निकलते हो, कभी किसी दिन शाम हुई तो किसी और होटल में ठहर गए, फिर सैर पे निकले, फिर किसी और जगह ठहरे, फिर सैर पे निकले। तो कई जगह भी तो बदलते हो ना, एक ही घर से निकले हो, कई दिन के लिए निकले हो। तो ऐसे ज्ञानी भी ये मानता है कि ये शरीर मेरा केवल थोड़े दिन निवास करने के लिए,
बाकी जो अपने निज स्वरूप को पहचान लेता है तो वो अपने घर में पहुंच जाता है। लेकिन जिसको अभी और सैर करनी होती है वो अलग अलग होटल, अलग अलग धर्मशाला में, अलग अलग शरीरों में ठहरता रहता है। गुरु हमको कहते हैं तू अपने घर में ज़रूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। जो तुम्हारा अपना घर था उसमें आ जाओ, और जो मैं कुछ हूँ ये खुद ही मान के बैठे हो, इसको छोड़ो और भगवान को पा लो। ना बहुत अरसे परदेश में रहना, बहुत ज़्यादा समय क्यों घूमते हो? थोड़े दिन घूम लिया, सैर कर लिया, अब चले आओ। वापस भी आना है, ये याद रखो। और जब तक वापस आओगे नहीं अपने घर में तब तक तो भटकना ही है या सैर भी करनी है। लेकिन बहुत दिन हो जाते हैं तो आपको तो अपने घर की याद आने लगती है, लेकिन जो हमारा अपना निज घर है उसकी याद गुरु दिलाता है, उसकी याद तुम लोग को आती ही नहीं है। इसी को ही समझ के पक्का बैठ जाते हो चंडाल की झोपड़ी, यही हमारा सब कुछ है। गुरु हमको सच बताता है, सच बता के सच में टिका देता है। तो ये शरीर तो धर्मशाला है जिसमें सब राहगीर विश्रांति पाते हैं। जो लक्ष्य हमारा है उसी पर हमारी दृष्टि रहे। हर एक अपना ही उद्धार अंत तक कराता है। अपना उन्नति या अवनति हर एक व्यक्ति अपने कर्मानुसार खुद अपनी कराता है। आप अपना उद्धार भी खुद करते हो और अपना बेड़ा गर्क भी खुद ही करते हो। बेड़ा पार भी खुद लगाओगे, उसको डुबोगे ही अपने भी आप। खराब कर्म करके आप अपना गिरावट में आ जाते हो, अच्छा करके आपकी थोड़ी सी उन्नति होती है। तो हमें अपने लक्ष्य पे नज़र रखनी है। इधर उधर मन भटकाओ नहीं, रुक नहीं जाओ, अपने लक्ष्य पे मुझे नज़र है कि आखिरकार मुझे पहुंचना कहाँ है, मुझे जाना किधर है। समय रहते हम पहुंच जाए ना अपने मंजिल पे। कहीं मौसम ख़राब होता है, आपको लगता है समय रहते अपनी मंजिल पे पहुंच जाए, रास्ते में भटकना पड़ेगा, कष्ट उठाने पड़ेंगे। तो आयु समाप्त होने से पहले पहले अपनी मंजिल पे, अपने निज घर में, अपने लक्ष्य को आपको याद जब रखोगे तो आप उसको तेज़ी से उस तक पहुँचने के लिए प्रयत्न करोगे। तो हर एक अपने लक्ष्य पे अपनी दृष्टि रखे और हर एक अपना ही उद्धार अंत तक कराता है। दूसरा है नहीं तो किसको सिखाएं और किसको सुधारें। सारा दिन मनुष्य दूसरे को सिखाने में, दूसरे को समझाने में लगा। लेकिन जब आपकी दृष्टि में दूसरा है ही नहीं तो आप किसको सिखाओ, किसको सुधारो, किसको बताओ, आप किसको बताएं, किसको सुधारें? है ही नहीं दूसरा। बोले ज्ञान भी अपने को ही सिखाना है और सुधारना भी अपने आप को ही है। अपना आप जितना हम खुद अपना उद्धार कर सकते हैं उतना दूसरा नहीं कर सकता। दूसरा आपको कह सकता है, मानना तो तुमको है, नहीं मानोगे तो तुम्हारी मर्जी है। गुरु भी ब्रह्मज्ञानी, गुरु भी आपको ज़बरदस्ती ब्रह्मज्ञानी नहीं बना सकता। गुरुजी बोलते थे सारे देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता भी तुम्हारे सामने आ जाएं, वो मिलके भी तुमको नहीं सुधार सकते हैं जब तक तुम स्वयं ना सुधरना चाहो। तुम कितना भी उपदेश सुन लो, लेकिन जब तक तुमने स्वयं पे अपने ऊपर कृपा नहीं की तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। तो अपने उद्धार में लगो। दूसरे को सिखाने से अच्छा अपने मन को सिखाओ कि मैं अभी तक आत्मिक निश्चय में क्यों नहीं आता, मेरे से अभी तक गलतियाँ क्यों होती हैं। अब आगे से अब मैं गलती नहीं करूँगा। ये दृढ़ निश्चय करो ना अपना कि हम आगे से गलती नहीं करेंगे। तो दूसरा है ही नहीं हमारी नज़र में, अपना ही निश्चय पक्का हो। इसीलिए सत्संग में अपनी रियाजत होती है, मतलब अभ्यास होता है कि हम अपना निश्चय पक्का करें। इसीलिए सत्संग में आके बैठते हैं। किसी के ऊपर एहसान करने के लिए थोड़ी सत्संग में आते हो। ना परिवार वालों पे एहसान करते हो, संसार वालों पे। देखो देखो हम सत्संग जाते हैं, हम कितने महान हैं। तो वो बोलेंगे जाते हो तो अपने लिए जाते हो, उसमें हमको क्या बता रहे हो, तुम्हारी मर्ज़ी है तो तुम जाते हो। सत्संग में आके तुम गुरु के ऊपर एहसान नहीं कर सकते। देखो देखो मैं तुम्हारे सत्संग में आता हूँ, बैठता हूँ,
तो आते हो तो अपने लिए आते हो, किसी का एहसान थोड़ी है किसी का किसी के ऊपर। गुरु भी नहीं बोलता कि मैं तुमको सुनाता हूँ, मैं तुमको सिखाता हूँ। वो तो बल्कि गुरु तो ब्रह्मज्ञानी ये बोलता है कि तुम लोग भले आ जाते हो, तुम लोग हमको भगवान का नाम सिमरन कराते हो, तुम्हारे शुक्राने। तुम जो ना सुनते तो क्यों गाता मैं। तुम अगर नहीं सुनते ब्रह्मज्ञान तो हम किसको सुनाते। और तुमको नहीं सुनाते हैं, हम अपने आप को सुनाते हैं। तुमको निमित्त बना के हम अपने को सुनाते हैं। ये हमारा ही अभ्यास होता है। गुरु भी नहीं कहता कि मैं तुमको सिखाता हूँ, तुमको सुधारता हूँ। तुम्हारे रूप में वो अपने को ही सुना रहा है, तुम्हारे रूप में वो अपने को ही सुधार रहा है, अपना ही उद्धार कर रहा है। तुम्हारे उद्धार में वो अपना ही उद्धार देख रहा है। वो भी द्वैत नहीं देखता, तो हमें भी द्वैत देखने की आवश्यकता नहीं है। और अपना ही निश्चय पक्का हो, निश्चय हो गया, इसको पक्का बनाए रखने के लिए हमें रोज़ रोज़ सत्संग में आना पड़ता है। तो इसीलिए सत्संग में अपनी रियाजत होती है, मतलब हमारा अभ्यास होता है। रियाज करते ना, अभ्यास करते हैं। पानी में उतर कर ही तैरना सीखते भी हैं, और सीख जाएं तो भी पानी में ही तैरते हैं। पानी में ही जाके पानी में तैरना सीखोगे, और सीखने के बाद फिर तैरोगे भी कहाँ, पानी में ही तो तैरोगे ना। रेत में मिट्टी में थोड़ी तैरने चले जाओगे कि सीखने के लिए तो यहाँ आए थे, सीख लिया, अब हमको कहीं और तैरना। तो इसी संसार में रह के हम सीखते भी हैं, और इसी संसार में रह के हम अपने को सिखाते भी हैं, सबको सिखाते भी हैं। लेकिन रहते तो इसी संसार में, जब तक आपके पास शरीर है तब तक। देह जब तक है, बाहर से 5 तत्वों की देह आपको मिली, तो ये रहेगी कहाँ, इसी जगत में, इसी संसार में, इसी माया के बीच में। तो हम सीख जाएंगे तो भी हम रहेंगे भी यहीं। ऐसा नहीं है कि जब सीख जाएंगे तभी पानी में उतरेंगे, सागर में तभी उतरेंगे। पहले सीख जाएं, बाद में संसार में जाएंगे, सागर में बाद में जाएंगे तैरने के लिए। सीखना भी इधर ही है। तो आप बोलो कि पहले संसार से हटके कहीं निर्जन स्थान में अकेले चले जाएं, वहाँ पे सब सीख लें, उसके बाद आएंगे संसार में निभा करने के लिए, तो वो भी नहीं होगा। पानी में ही रह के पानी में कैसे तैरें वो सीखना पड़ेगा। संसार में रहते हुए संसार से कैसे उपराम हों, ये हमको सीखना पड़ेगा। गुरु ने हमें विशाल परिवार दे दिया। 1000 हाथों से प्रभु का कार्य हो रहा है, ये समझो। ये विशाल परिवार गुरु ने हमको दिया। वरना हर एक का अपना छोटा छोटा परिवार होता है, उसी में दुखी सुखी होता है, और उसी में घटा बढ़ी होती है तो दुखी सुखी होता रहता है। मेरा तो बस इतना ही परिवार है। सत्संग में आने के बाद आप ये नहीं बोलोगे मेरा तो इतना ही परिवार है, बोलोगे मेरा तो बहुत बड़ा परिवार है। गुरु के नाम से आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, एड्रेस लेके जाओ गुरु से, वहाँ पहुँच जाओ। हम ना सत्संग सुनते हैं अपने उस शहर में, वहाँ यहाँ आए थे तो वहाँ से आपका एड्रेस मिला, आपके पास आए। देखो लोग आपको कितना वेलकम करते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि हम पहली बार इनके पास आए, इतना स्वागत हो जाएगा आपका गुरु के नाम से। तो हम गुरु के परिवार के हैं, तो गुरु का जहाँ जहाँ ज्ञान है वो सारा परिवार तो हमारा बन गया। आपके पास भी अगर कोई ऐसे मिलता है जो आपको पता चलता है कि वो कहीं सत्संग में जाता है, तो आपको कितनी खुशी होती है उससे, उसके साथ विशेष प्रेम हो जाता है कि हाँ ये जो है ये अपना ही सत्संग कहीं सुनता है, तो लगता है जैसे हमारा ही अपना है, अपने ही परिवार का। तो गुरु ने हमको इतने विशाल परिवार से जोड़ दिया। जो इतने विशाल परिवार से जुड़ेगा वो कभी फिर ना दुखी होगा, ना मायूस, और ना उसको कभी अकेलापन लगेगा, ना उसको कमी महसूस होगी ज्ञान की। वो जहाँ जाएगा वहाँ पे ज्ञान की महफिल उसको तैयार मिलती है, और नहीं होती है तैयार तो वो तैयार कर लेता है। उसके पास इतनी आर्ट गुरु ने सिखा दी है कि आप जहाँ बैठोगे वहाँ पे आप ज्ञान की चर्चा करके, गुरु की महिमा गा के, चर्चा करके आप अपना भी उद्धार करोगे, सुनने वाले भी अपना उद्धार करेंगे। तो गुरु ने हमको विशाल परिवार दे दिया, इस बात की हमें खुशी करनी है। और 1000 हाथों से प्रभु का कार्य हो रहा है। ये कार्य भगवान का है, ना इसका काम ना उसका काम, ना मेरा सत्संग ना तेरा सत्संग, उनका है उनका है, इसका है उसका है, ये भगवान का है। भगवान का है, भगवान ही 1000 हाथों से ये कार्य कर रहा है, 1000 मुख से भगवान ही बोल रहा है।
उतनी विशालता में आ जाओ कि कार्य भगवान का है, भगवान ही कर रहे हैं। जो भी अपने को योग्य बनाता है भगवान का कार्य करने के लिए, भगवान उससे अपना कार्य ले लेता है। आप किसी कार्य के लायक बन जाओ तो आपसे वो कार्य लिया जाएगा। जब तक आप उस कार्य के लायक नहीं बने तो कैसे कोई आपसे काम ले लेगा। तो ज्ञान के लिए अपने को योग्य बनाते चले जाओ और विशालता में आ जाओ। हद में ना रह के बेहद में आ जाओ। कहते हद हद चला हर कोई, बेहद चला ना कोई। और बेहद के बाज़ार में खड़ा कबीरा रोए, मतलब उसको ये अफसोस लग रहा है कि लोग इस बेहद में आते क्यों नहीं हैं। अपने छोटे छोटे नाम रूप के दायरे में, छोटे छोटे कुटुंब के दायरे में एक हद में क्यों बैठे हैं। विशालता में आ जाओ। सारी सृष्टि हमारा अपना आप है और सब तरफ मैं ही मैं हूँ। उसी में आने में आनंद है। विशालता में ही हमको रहना है। हजार हाथों से भगवान का कार्य हो रहा है, उसमें सहयोग करने के लिए अपने को तैयार करो। तुम्हारे हाथों से भी, तुम्हारे मुख से भी भगवान का कार्य है।